पहले नहीं पढ़ते तो मार्क्स नहीं आ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं तब भी मार्क्स नहीं आ रहे। वो टाइम पता है कहाँ वेस्ट होता है? टाइम इसलिए वेस्ट नहीं होता है कि तुम्हारे पास काम ज़्यादा, टाइम वेस्ट तब होता है तुम्हारे पास रैंडमनेस ज़्यादा होती है। तो बताओ ना यार, जब तुम्हारी विल पावर तुम्हारे बैकलॉग से बड़ी होगी ना, तब तुम लिमिटलेस हो जाओगे। तब तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में होगा, ठीक है। और सीधी सी बात है यार, एक बेस्ट फाइटर वो नहीं होता जो एंग्री होकर फाइट कर रहा है, वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्वर है और सॉल्यूशंस के पीछे भाग रहा है। क्योंकि अगर मैंने तो खुद ने पहले तो डिसाइड कर लिए थे कि मैं इन मेंस एडवांस के अलावा कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं दूंगा, मुझे कहीं ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं हूँ। मेरा क्या है कि कोई तुम्हारी मेहनत रजिस्टर कर रहा है, तुम इतनी मेहनत कर दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज के वीडियो में है ना, हम मेरी IIT JEE स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं एक पार्ट 1 बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 है, ठीक है। वीडियो वाइज ये पार्ट 2 है, बट इससे पार्ट 1 होना चाहिए था। बिकॉज सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं अपने 11th-12th के बारे में बात करूँगा और उसमें मैंने अपने लॉकडाउन और बाकी एग्जाम्स के बारे में बात की थी, ठीक है। तो तुम वो देख सकते हो, तुम्हें आई बटन में मिल जाएगा। पर ये वीडियो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वो थी, क्योंकि ये मेरा स्टार्ट था और वो मेरा एंड था, ठीक है। तो वो वीडियो भी देख सकते हो यार। तो अगर जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं हूँ विवेक शर्मा। मैं ऐसे ही IIT JEE के कंटेंट बनाता रहता हूँ जिससे तुम्हारी हेल्प हो, तो बदले में तुम भी मेरी हेल्प करो। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कि तुम्हारा मेरा 11th कैसा रहा, मेरा 12th कैसा रहा, मेरे क्या प्रॉब्लम्स आए और मैंने उन्हें टैकल कैसे किया, ताकि मैं अपने बारे में बता सकूँ और तुम्हें भी एक तरह से सोल्यूशन मिलता जाए। इस वीडियो को ना सारे कैटेगरी एस्पायरेंट देख सकते हैं और तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो जर्नी में अपनी 11th से स्टार्ट करूँगा। यार 11th में क्या होता है? 11th में मेरी स्कूल लाइफ थी, मैं स्कूल में पढ़ता था। 12th में क्या था कि मैंने ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया था जिसमें जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो 11th में यार जाना पड़ता था। मतलब 11th में जनरली तुम्हारे पास भी क्या होगा, स्कूल लाइफ के अलावा कुछ होगा नहीं 11th में। तो 11th में तुम्हारे पास बोलने के लिए वही होता है। अगर तुमने JEE प्रिपरेशन की तो तुम बोलोगे यार कि मैंने प्रिपरेशन भी करके आया हूँ, बट 11th सबकी ऐसी रहती है, क्योंकि हम वहाँ पर उतने अवेयर भी नहीं होते हैं। पर सीरियसनेस होती है, पर वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती और उतने काम की नहीं होती कि हम उसे सही डायरेक्शन में लगाएं और हमको बेनिफिट भी मिले, है ना। ऐसा बहुत रूटीन बहुत रैंडम रहता है यार, ठीक है। 11th में ऐसा ही रहता है और हम भी तभी है ना थोड़े उतने सीरियस नहीं होते हैं, सिंपल है। और जब 12th में आता है तो सीरियसनेस बढ़ जाती है। तो 11th में क्या रहा, मैं इंटरेस्ट किस में था, फिजिक्स में इंटरेस्ट था, ठीक है। मैकेनिक्स हार्ड था पर करना अच्छा लगता था। और केमिस्ट्री में फिजिकल सही था, बट केमिस्ट्री में फिर इनऑर्गेनिक आया तो मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल। और जब मैथ्स की बारी आई तो मैथ्स में कोनिक्स आपको बहुत तंग करने वाला, पहले ही बोल देता हूँ। उसे डरना नहीं है यार, किसी को भी। वो 12th में भी रिवाइज करने वाला हो, 11th में करने वाला हो। तुम्हें अगर कोई चैप्टर को बहुत हार्ड लगता है ना, तो उसके बिल्कुल बेस से स्टार्ट करो कि वो बना कैसे, उसमें कैसी कैसी एक्सेस है, सब कुछ, ठीक है। तो तुम्हें उससे है ना क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन एट द न्यू होते हैं। वो न्यू इसलिए होते हैं कि तुम्हें शायद उस चैप्टर के बारे में डीप नहीं पता है, इसलिए तुम्हें वो न्यू लगने लगते हैं। एट द एंड उसमें मेथड अलग हो सकता है, ठीक है, पर जो कोर होता है, कोर एलिमेंट वही रहता है। तो ऐसे 11th में मेरी प्रैक्टिस चली कि 11th में जो पढ़ा, ठीक है, उस पर NCERT लगा ली और PYQ लगा ली। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, तो मैं फिर भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। ये रूटीन सब में फॉलो नहीं हो पाया, कुछ तो चैप्टर्स ही छूट गए लास्ट वाले, ठीक है। तो वो उल्टा पुल्टा रहा, ठीक है। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि पूरा ही वेस्टेड था, ठीक है, एक लेवल पर था। तो उस हिसाब से 11th चला। और 11th का जब वैकेशन आया तब मैंने 11th के PYQs किए थे। जब वैकेशन आता है 1 मंथ या 1.5 मंथ का, तब मैं 11th के मैथ्स के और खास करके मैथ्स और फिजिक्स के PYQs किए थे। मैकेनिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो सारे मिला के PYQs करने लगा। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तो बताना चाहता हूँ यार, अनअकैडमी ने ड्रॉपर्स के लिए क्रैश कोर्स बैच लॉन्च किया, जो 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर JEE मेन 2022 एंड JEE मेन्स और एडवांस बोथ दोनों के लिए। अनअकैडमी ने एक्सेल बैच लॉन्च किया, जो 13 अक्टूबर से स्टार्ट होगा सेम, और उसमें तुम्हारी मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। तो यार तुम्हें टीचर्स की लिस्ट स्क्रीन पे श्योरली दिख रही होगी, है ना। और साथ ही अनअकैडमी ने T20 टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, जो तुम्हारी 7 to 29 अक्टूबर तक चलने वाली है। हाफ एन आवर की टेस्ट है, ठीक है, 6:30 to 7 PM होने वाली है। यहाँ पे तुम्हें 30 मिनट्स की टेस्ट, फिर 30 मिनट की टेस्ट है, इसमें 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। और यार तुम्हारी जो रैंक आएगी उस हिसाब से तुम्हें क्या प्राइस मिलने वाले, वो प्राइस लिस्ट भी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर तुम टॉप 50 में आ जाओ तो तुम्हें पक्की बात है तुम्हें स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ठीक है। और अगर तुम टॉप 2 में हो, टॉप 3 में हो, ठीक है, तुम टॉप 20 में हो, तो तुम्हें अमेज़ॉन के क्या क्या वाउचर्स मिल सकते हैं, तुम सब देख सकते हो स्क्रीन पे। तो यार टेस्ट देना अच्छी बात है। तुम मेरा कोड यूज़ कर सकते हो विवेक44, जिसके थ्रू तुम टेस्ट को फ्रीली अनलॉक कर दोगे। तुम्हें बस मेरा कोड लिखना है और तुम टेस्ट दे सकते हो। हाफ एन आवर की है, तो जो अपने आप को मेजर करो। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ।
और दूसरी बात यार 11th से हम स्टार्ट करते हैं तो 11th स्टार्ट होती है तो 11th का मैथ्स बहुत हार्ड लगता है और वो एक्चुअली में है, ठीक है। और जब 12th स्टार्ट होती है यार उसकी मैथ्स उतनी हार्ड नहीं है, तो एक वो कॉन्फिडेंस था यार। जब कॉन्फिडेंस होता है तो इंटरेस्ट भी आता है तुम्हें। फिजिक्स तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वहाँ पे वर्क एनर्जी पावर आ रहा है, ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी वहाँ पे। तो 12th में फिजिक्स सही रही, केमिस्ट्री में दिक्कत आई, वहाँ पर मेरा फिजिकल बहुत इतना कुछ अच्छा नहीं था। वो ओवर द पीरियड मैंने किया, मतलब कोई बात नहीं ना, अगर हर चैप्टर को वन टाइम में आप स्ट्रॉन्ग नहीं करते, आप उसको एक बार पढ़ते हो फिर शायद 2 मंथ्स बाद रिवाइज करोगे तो वापस से क्वेश्चन लगाओगे, ऐसे करते करते किया मैंने। तो कुछ चैप्टर्स तो 1 गो में किए हैं मैंने, कुछ चैप्टर्स धीरे धीरे हुए हैं। तो एट द एंड एग्ज़ाम भी कल नहीं है, मेरी एग्ज़ाम है 1 साल बाद, मतलब मैं 12th में तो 1 साल बाद ही होगी। तो मुझे तब तक प्रिपेयर करना है, तो मैं उस टाइप की गेम खेलनी है तुम्हें। जब तुम सीरियस भी हो कि अब मुझे करना है, ठीक है, 11th का बैकलॉग भी, और तुम चाहते भी हो चलो मैं पढ़ूँ 12th अच्छे से, और ऐसे में क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो यही लगता है यार कि ऐसे सीरियसनेस का क्या फ़ायदा कि जब पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं हो रहे, जब बाद में कुछ कर लिया, बाद में वो हटा के यूट्यूब पे तो टाइम वेस्ट हो गया, तो अब लग रहा है कि गिल्टी फील हो रहा है कि टाइम क्यों वेस्ट किया। तो वो सर्कल बन जाता है एक, उससे निकलना है तो देखो क्या है ना, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे स्टार्टिंग में तुम्हारे। उल्टा ये 11th में ज़्यादा होता है, 12th में उतना नहीं होता है। 12th में तुम उल्टा कॉन्फिडेंट रहोगे। 11th वालों को मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ यार कि तुम कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, क्वेश्चन नहीं बने तो पर्टिकुलर क्वेश्चन छोड़ देना, पूरा मत छोड़ना, चैप्टर भी मत छोड़ना। और जनरली हम यार 12th में आते हैं, हमारे पास बैकलॉग ऑलरेडी 11th के होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है, तो हमें स्टार्ट करने टाइम पहले ही हम पीछे हो जाते हैं, ऐसा होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उल्टा वो बैकलॉग्स जो होते हैं वो हमारी पढ़ाई का फ्यूल बनते हैं कि यार मुझे आज 12th करनी ही है, उसे मास्टर करना ही है, नहीं तो मैं 11th तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। वो उल्टा तुम्हारी पढ़ने का फ्यूल बन जाएंगे और एक मोटिवेशन रहेगा यार कि मैं 12th मुझे पढ़नी ही है और मुझे ये 12th ख़त्म करनी है जल्दी जल्दी, ताकि मैं 11th कर पाऊँ, है ना। वरना क्या होगा ना, बैकलॉग नहीं हो तो तुम्हारा वो है ना एक्स्ट्रा जो एक्स फैक्टर होगा ना, जिसके तुम ज़्यादा पढ़ोगे, वो ज़्यादा पढ़ना तुम्हारा मोटिवेशन काम करता है, वो चला जाएगा। तो उसे बिल्कुल नेगेटिव मत लिया करो यार। तुम सोचते हो बैकलॉग खत्म हो जाए, एक्चुअली वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो पुराने बैकलॉग हैं उनको तो छोड़ दो, जो नए बैकलॉग नहीं आने चाहिए, ये तुम्हारा होना चाहिए। मैंने भी वही सोच रखी थी और मैं फिर आगे बढ़ा था उस हिसाब से। मैंने क्या सोच लिया था यार कि बैकलॉग्स का क्या सीन है कि बैकलॉग वो है जो तुमने आज नहीं किया, वो तुम्हारे कल के बैकलॉग बन जाएंगे। तो मैंने आज कुछ नहीं छोड़ना है, मतलब मैंने 12th में पूरा मेक श्योर है कि मेरा 12th का बैकलॉग ना है, और 11th के बैकलॉग थे उसको मुझे पता है। तो अगर मुझे 12th का बैकलॉग नहीं आ रहा है, मैं 12th को 1 गो में बेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 1 गो में 12th को बेस्ट बना सकता हूँ तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, तो फिर तुम 11th को कर सकते हो। मैंने वही सोचा यार कि मैंने पहले 12th को अपना स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा, फिर 11th को करूँगा। अब जब 12th चालू की, पढ़ने लगे, तो पता चला यार टाइम निकलता जा रहा है, सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो पा रहे, ठीक है, कुछ चैप्टर की कुछ पता नहीं चल रहा, हवा ही नहीं लग रही कुछ, है ना। तो होता क्या है ना कि मेरा टाइम मैनेजमेंट ख़राब था, बिल्कुल ना सब्जेक्ट प्रॉपर मैनेज हो पा रहे थे। कभी मैथ्स करने में बैठ गए, मतलब टाइम पता है कहाँ वेस्ट होता है। टाइम इसलिए वेस्ट नहीं होता है कि तुम्हारे पास काम ज़्यादा, टाइम वेस्ट तब होता है तुम्हारे पास रैंडमनेस ज़्यादा होती है कि तुम करने तो मैथ्स बैठे हो और फिर है ना फिजिक्स का भी कुछ होमवर्क बाकी है, ठीक है, और मैथ्स कर भी रहे हो, तो एक क्वेश्चन पकड़ा, उसमें अटक गए, वो नहीं हो रहा है, लेके 1 घंटे से बैठे हो, या थ्योरी पढ़ने बैठ गए, थ्योरी नहीं हो रही, कुछ याद नहीं हो रहा। ये रैंडमनेस जब तक नहीं हटेगी ना, तब तक पढ़ाई में वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, ठीक है, वो प्रो लेवल की तुम पढ़ाई कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहली बात तो अपने टाइम को ये मत बोलो कि टाइम कम है मेरे पास, टाइम है, बस अगर मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मतलब वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो उसको अपनी प्रायोरिटी बनाओ कि मुझे केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो मेरे दिन की शुरुआत उससे होनी चाहिए। मैंने वैसा कर दिया था यार, ठीक है। मुझे पता है कि हर सब्जेक्ट अपनी एनर्जी मांगता है, अगर मैथ्स है तो उसको उस हिसाब से एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। केमिस्ट्री है तो उसे सुबह उठ के करो तो याद जल्दी होगा, वो वाली एनर्जी चाहिए। तो टाइम एनर्जी की तरह है, तो तुम्हें वो एनर्जी अपने सब्जेक्ट्स को देनी है। अब टाइम भी मैनेज हो रहा था, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी भी मिल रही थी। और मैं आपको बताऊँ ना यार, जब तुम्हारी विल पावर तुम्हारे बैकलॉग से बड़ी होगी ना, तब तुम लिमिटलेस हो जाओगे, तब तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में होगा, ठीक है, तुम टाइम के पीछे नहीं चलोगे, तुम टाइम को लेके चलोगे। तो अब ऐसे पढ़ने लगे, न्यूमेरिकल्स करना, थ्योरी पढ़ना, PYQ सॉल्व करना, ये सब चलता रहा। फिर आता है JEE मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट का फॉर्म। अब फॉर्म भरने से ना एक अलग सीरियसनेस आ गई थी यार कि अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। अब जब 4 महीने बाद 3 महीने बाद मेंस हो तो आप एटलीस्ट मॉक टेस्ट तो अटैम्प्ट करते ही हो, ठीक है। तो क्या JEE मेंस की तैयारी में ना, मेंस के या JEE जर्नी में एक लेवल्स आते हैं बहुत सारे कि पहले नहीं पढ़ते तो मार्क्स नहीं आ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं तब भी मार्क्स नहीं आ रहे। वो लेवल आते रहते कि तुम पहले इस लेवल पे हो, फिर इस लेवल पे, फिर पढ़ोगे मार्क्स भी आएंगे, तो वो 3rd लेवल है। ऐसे बहुत सारे लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है। ऐसी टाइम मैनेजमेंट का लेवल है और बहुत सारी चीज़ें तुम जैसे सीखते जाते हो, ठीक है। तो जर्नी वही है, सीखने की जर्नी है। तो वैसे वो लेवल शुरू हो गया कि अब मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, सोचा और पढ़ूंगा और भी मार्क्स नहीं आ रहे, उल्टा कम हो जा रहे हैं, मतलब मेरे बहुत लो तक मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि तुम पढ़ के इतने कम ला रहे हो तो बहुत ज़्यादा दुख होगा तुम्हें फिर।
फिर वही यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो आपको भी आती है मुझे भी आई कि यार पढ़ता हूँ पर मार्क्स नहीं आते, है ना। तो उसके लिए उसमें होता क्या था कि जब मैं टेस्ट देता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ, तो मैं अपनी गलतियों को एनालाइज़ नहीं करता था यार। रीज़न ये था कि पता था कि एनालिसिस करना चाहिए, बट वो एक एफिशिएंट वे नहीं आता था। तुम्हें पता है कि यार इनऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हें जब तक उसको पढ़ने का एक एफिशिएंट वे, एक एफिशिएंट शेड्यूल नहीं मिलेगा, तब तक तुम उसे छूने भी नहीं वाले। तुम्हें पता है कितना भी इंपॉर्टेंट हो वो, है ना, कि फिर वो तुम्हारे शेड्यूल से ही बाहर आ जाता है। तो वो चीज़ नहीं हो पाई थी, और ये गलती मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट तक रही थी, ठीक है। उसमें मेरे को उसके झेलना पड़ा था, उससे जो प्रॉब्लम आई थी मुझे, क्योंकि मैं नहीं एनालाइज़ कर पाता था यार। फिर जब मैं बाद में अपने आप को वापस मेजर करना स्टार्ट किया यार, पेपर में क्या गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ मैं वीक पड़ जाता हूँ, क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, फर्स्ट टाइम के बाद बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया, तब थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बट फिर बोर्ड भी, अगर हमारे में तो न्यूज़ थी 75% चाहिए ही बोर्ड में, तब तक एलिमिनेट नहीं हुआ था ये वाला रूल, तो वो भी चाहिए। तो अब तो बहुत डिमोटिवेशन आ गया था फर्स्ट टाइम के बाद यार, कि पहली बात तो मेंस भी नहीं हुआ है, अब मेंस भी करना है और बोर्ड्स भी करना है। तो मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे इम्पॉसिबल टाइप लगने लगा था कि यार अब तो बोर्ड भी करना है, और बोर्ड भी क्या है, मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं था बोर्ड, तो वो भी मुझे 1 महीने में करना ही था कम से कम। तो उसके लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी थी। और सीधी सी बात है यार, एक बेस्ट फाइटर वो नहीं होता जो एंग्री होकर फाइट कर रहा है, वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्वर है और सॉल्यूशंस के पीछे भाग रहा है। क्योंकि अगर तुम अपने एनालिसिस को इतना एफिशिएंट बना दोगे कि तुम अगर 3 घंटे का पेपर दे रहे हो और उसमें 3 घंटे का एनालिसिस कर रहे हो, तो शायद तुम अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से जानते होगे। ऐसा भी होगा यार कि तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम एनालिसिस भी करो, तब भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर कोई बोले कि मैं डीमोटिवेट हो गया, या तुम फील करो मैं डीमोटिवेट हो गया, तो जितना बोलने में लगता है ना, उसको 10 टाइम्स फील करने में लगता है। कि अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी जेई जर्नी में फील करता था डिमोटिवेटेड, तो शायद मैं उसका 10 टाइम्स फील किया होगा मैंने। फिर मार्क्स का मारे वो इतना ज़्यादा होता है कि फिर बंदा एक टाइम में सोचता है कि ना मैं पढ़ूँ ही क्यों ही पढ़ूँ मैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो बोर्ड बाकी थी और सेकंड टाइम बाकी था। तो अब पहले क्या था, फर्स्ट अटैम्प में कि सेफ्टी नेट थी सेकंड अटैम्प्ट की, अभी ये लास्ट अटैम्प्ट है, तो अब सेफ्टी नेट नहीं है। और मैंने तो खुद ने पहले तो डिसाइड कर लिया था कि मैं इन मेंस एडवांस के अलावा कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं दूंगा। मुझे कहीं ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे लेना है तो NITs IITs ही लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पहले तो सोचा कि यार कोई बात नहीं, अब सेफ्टी नेट भी नहीं है, तो अब तो रिस्क है तो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर गिरने का डर होता है तो अब फिर उतने ज़्यादा एफर्ट लगाते हो ताकि अब ना गिरो। तो उसी तरह 1 गो में मैंने फिर बोर्ड्स किया, और उसकी तरह साथ साथ में मेंस करता रहा। और जब कोविड आया तो पोस्टपोन भी हो गया। और बाकी की चीज़ें जैसे मेरे मार्क्स, तुम्हें वो सब जाना हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है यार, मैं उतनी डिटेल्स में नहीं जाने वाला। मैं प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैं चला वहाँ पर। यार मैं तुम्हें चीज़ नहीं रिकमेंड करता कि तुम भी इसी तरह से बाकी एग्जाम्स के फॉर्म ना भरो, क्योंकि देखो मैंने इसलिए नहीं भरा क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहता कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा मेंस एडवांस नहीं निकलता है, कोई थर्ड एग्ज़ाम निकल गई, तो सीधी सी बात है उस कॉलेज में जाने वाला हूँ मैं, और वो मैं नहीं कर सकता था, वो मुझे नहीं करना था। तुम कर लो, तुम्हारी लाइफ में शायद कुछ और स्टोरी हो, तुम्हारा कुछ और रास्ता हो, कुछ और प्रोसेस हो। तो ऐसा नहीं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने इस तरह से किया था बताऊँ। बट मेरा क्या है कि कोई तुम्हारी मेहनत रजिस्टर कर रहा है, तुम इतनी मेहनत कर दो, इतना ओवर मेहनत कर दो सही डायरेक्शन में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ गधों की तरह मेहनत करनी है, इतना ज़्यादा कर दो कि उसे एट द एंड बोलना पड़ेगा यार तू डिज़र्विंग है। तो यार ये ऑलमोस्ट रही मेरी 11th और 12th की स्टोरी। तुम्हें अगर पसंद आई हो, तुम्हारे साथ भी ऐसी गलतियाँ हो रही हो, या तुम्हारे साथ भी कुछ पॉइंट हो रहा हो, तुम रिलेट कर पा रहे हो मुझसे, तो तुम कमेंट में बताना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम 11th में हो, 12th में हो, कोई भी कैटेगरी के एस्पायरेंट हो, कमेंट में लिखो, मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।